तो भाई अब हमारा स्टार्ट होने वाला कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ये थोड़ा सा चैप्टर को सीरियस ले, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी शक्ल ले दिखाई। मैंने सीधे ग्राफ के बारे में बातचीत करी, ग्राफ के बारे में पूछेगा उसके बारे में। तो मैं वो चाहता हूँ आप ढंग से समझें। ये चैप्टर है वो आपको फार्माकोलॉजी में भी काम आएगा, कुछ हद पैथोलॉजी में तो कई काम आएगा। फार्माकोलॉजी में का मेन उद्देश्य रहता है कि कौन कौन से टाइप के चैनल काम करते हैं, उस हिसाब से आप इनहिबिटर दे सकते हैं। इसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब हम फार्माकोलॉजी के बारे में करेंगे। अभी तो आप चाल लीजिए कि थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे कैसा रहता है। ये तो इसमें दो प्रकार के आपने ग्राफ देखे हुए, तो ये एसिड नोड वाला रहता है, ये होता है हमारा एक तरीके से नॉर्मल कार्डियक मसल का। इसमें मेन आपसे पूछा जाए कार्डियक मसल का कार्डियक एक्शन पोटेंशियल आपसे पूछ दिया जाए सीधे, उसका कार्डियक एक्शन पोटेंशियल ग्राफ बना देता है और कन्फ्यूज जाएंगे कि ऐसे रोड है कार्डियक मसल है, तो उसके हिसाब कार्डियक मसल बना के जाना है। पूछा भी यही जाता है ज़्यादातर। इसका मेन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी और जैसे ड्रग्स होते हैं, हमारे बात करेंगे फनी करंट पे कम करने वाली ड्रग्स होती हैं, जैसे आइवाब्रिडिन होती है, उसके बारे में तो अगर वहीं पे फार्माकोलॉजी वाली बात होगी। वो कैसे काम करती है, वो कैसे अपना इफेक्ट दर्शाती है, जैसे ज़्यादातर एरिथमिया के लिए यूज़ किया जाता है इनको, तो उसके वाले आपको इस चैप्टर को पता होना चाहिए। एसिड नोड का जो होता है वो सेल्फ एक्साइटेटरी भी तो होती है, एसिड नोड खुद अपने लेवल पोटेंशियल क्रिएट कर लेती है बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के, तो वो कैसे होता है उसके बारे में भी इसमें वो इस ग्राफ को इतनी सेटिस्फाई करता है, वो ग्राफ बताता है इसके बारे में, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ऐसे नोड के बारे में बात करूँगा, जो क्रम किताब में रखा है उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात करें ऐसे नोड की, तो ऐसे नोड में अब बात करें, जैसे ये तो मेरे को ज़्यादा ही लंबा ग्राफ चौड़ा कर दिया, पहले थोड़ा सा यहाँ सीधा रहता है। तो उसमें हम बात करें तो रेस्ट लेस मेमोरी पोटेंशियल होता है। मेन पॉइंट है तो आपको याद करना है, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल तो होता ही नहीं, तो उसमें रेस्ट लेस मेमोरी पोटेंशियल होता है। जैसे नॉर्मल केस में देखें तो आप जैसे यार नर्व के इसमें प्लाटू को हटा दीजिए, नर्व के केस में भी देखें तो ये जो ऊपर जाते हैं फिर उसको लौट के आते हैं, तो एक थ्रेशोल्ड पर रुक तो जाती है ना। तो ऐसा तो है का बाहर से स्टिमुलेशन देंगे तभी तो सिंपल सी बात है वो एक्शन डीपोलराइजेशन होगा। इसमें क्या है उसको डीपोलराइजेशन वाली फेज में जाने के लिए बाहर की स्टिमुलेशन की जरूरत ही नहीं, उसमें रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल ही नहीं है। वो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल क्यों नहीं रहता, रेस्टलेस मेमोरी पोटेंशियल क्यों रहता है, उसके बारे में हम तीन चार पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारा फनी करंट, फनी चैनल्स आते हैं। फनी करंट तो क्या है, फनी चैनल्स आते हैं जो कि क्या है कि सोडियम का इन्फ्लक्स करने वाले होते हैं। जैसे कि तो नॉर्मल सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट के आर आर पार जाते रहते हैं, बाकी की सिंपल से ज़्यादा फनी चैनल्स होते हैं जो कि सोडियम का इन्फ्लक्स करते रहते हैं। सिंपल से सोडियम की एक्स्ट्रासेलुलर लेवल पे कंसनट्रेशन ज़्यादा आती है, पोटेशियम की इंट्रासेलुलर लेवल पे तो सिंपल से ज़्यादा सोडियम नॉर्मली अंदर आता रहता है, पोटेशियम नॉर्मली बाहर जाता रहता है, ये चीज़ रहती है। तो इसलिए क्या है कि सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स होता रहता है, किसके द्वारा, हमारे फनी चैनल के द्वारा, जिसके कारण क्या तरीके से सिंपल सी बात है हमारा क्या होता है इस तरीके से, इधर से जो सोडियम चैनल पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल सी बात है इसकी चार्जिंगनेस बढ़ेगी, एक तरीके से चार्ज बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होता है इस तरीके से हमारा क्या होता है, जैसे फनी चैनल के का सोडियम मिलने से क्या हमारा जो इतने -60 से लेकर 40 तक पड़ जाता है। -60 मैंने लिया है रेफरेंस में, बाकी की हो सकता है 55 से 60 तक की रेंज रहती है। 40 एक तरीके से थ्रेशोल्ड मान लीजिए, जहाँ पे क्या एक तरीके से जो थ्रेशोल्ड पे पहुँच जाता है तो वो सीधे एक तरीके से पोटेंशियल होता है वो फायर किया जाता है, जिसके कारण डिपोलराइजेशन में पहुँच जाता है टॉप तक। ये चीज़ होती है, किस कारण होता है, नॉर्मली 40 के बीच में रहता है। रेस्टलेस मेमोरी पोटेंशियल एक फिक्स ही तरीके मेमोरी पोटेंशियल नहीं है, थ्रेशोल्ड नहीं है ऐसा कोई, वो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल भी तरीके से चल रहा है हमारा नॉर्मल फेज होगा। ये चीज़ है, क्योंकि सिंपल सी बात है नॉर्मल जैसे रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, जैसे नर्व के बारे में जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, तो वो पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है कि जो इस तरीके से हमारी नॉर्मल सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और वो मेम्ब्रेन की, और वो सोडियम और पोटेशियम की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, तो पोटेशियम इस तरीके से बाहर जाता है और सोडियम अंदर आता है, ये है। तो अब सोडियम को जो अंदर लाने वाले होते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। जैसे नॉर्मल डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सोडियम लेवल के लिए सोडियम के का जो अंदर लाने के लिए, तो सोडियम जो अंदर आएगा हमारा सिंपल से बात है सोडियम है और ये पोटेशियम है, तो जो चीज़ डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये तो आप पढ़ाई होगा अपने बारे में, इतना तो पढ़ाई लिखा का होगा। तो उसमें क्या कि सोडियम को अंदर लाने वाले चैनल होते हैं, इस तरीके से उनकी मात्रा होती है वो कम होती है, और जो पोटेशियम को बाहर से होने वाले चैनल की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल है वो नॉर्मली नेगेटिव में रहता है, कोई पॉजिटिव चार्ज
अंदर कम आ रहा है, लेकिन जो एक तरीके से बाहर जाने वाला चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण होता है हमारा नेगेटिव में रहता है। क्योंकि इस तरीके से आप देख तो ये चीज़ फैक्टर बात करेंगे, सोडियम और पोटेशियम दोनों पॉजिटिव में, तो इस तरीके वो नेगेटिव और वो वाले फैक्टर डाल रहे हैं, तो इस तरीके से वो कंसंट्रेशन गिरने के कारण आर पार जा रहे हैं। इसमें चार्ज का रोल ले रहे हो कि सोडियम और पोटेशियम दोनों इस तरीके से चार्ज है, हमारे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए चार्ज लेवल पर चीज़ें न्यूट्रल रहती हैं, हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव में हो जाएंगी क्योंकि पोटेशियम की परमेबिलिटी ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन में चार्जिंग वाली जो ग्रेडियंट है उसका रोल नहीं रहता है, उसमें मेन रोल रहता है हमारा डिफ्यूजन ग्रेडियंट, क्योंकि सिंपल सी बात है पोटेशियम की कंसनट्रेशन यहाँ पे कम है, इस तरीके से पोटेशियम मतलब यहाँ पे सोडियम भरा पड़ा है इस तरीके से हमारे पास, और यहाँ पे पोटेशियम भरा पड़ा है हमारे पास, ये चीज़ है, इसलिए हम सर्च को समझ गए चुके हैं। अब और इतने से ज़्यादा सिंपल तो और कहीं बताया सकता, कोई नहीं बताता इतना सिंपल तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सी बात है, ये फनी चैनल है, जिसके कारण क्या है कि हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाला पॉइंट है वो क्या 60 से बढ़ता चला जाता है, 40 तक पहुँच जाता है जैसे। और उसके अलावा ये तो फनी चैनल मैंने बता दिया सोडियम के, जिसको और भी कुछ नाम बोल दिया जाता है, उसको नाम बोल दिया जाता है हाइपर पोलराइजेशन साइक्लिंग न्यूक्लियोटाइड SCN ध्यान रखने, हाइपर पोलराइजेशन साइक्लिंग न्यूक्लियोटाइड भी नाम दे दिया जाता है कुछ जगह उसको। फिर आता है उसके अलावा और कौन सा फैक्टर रहता है, तो वो होता है टी टाइप चैनल रहते हैं, टी टाइप कैल्शियम चैनल, और क्या रहते हैं, और यही रहता है बस, इतने रह गए थे। टी टाइप कैल्शियम चैनल भी, जिसके कारण भी कैल्शियम आयन होता है वो अंदर आता है इस तरीके से, इनफ्लक्स रहता है इसका भी। तो इसलिए आपको समझ गए थे दोनों पॉजिटिव ग्रेडियंट बनाया। मेरे आपको फनी चलन ध्यान रखना है, इसके सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर का आपसे। उसके अलावा फिर एक तरीके से फिर तो नॉर्मल चीज़ है, वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा पोटेंशियल फायर होगा। फायर किस में होता है, तो फायर के लिए मैं बता दूं यहाँ पे सोडियम चैनल का इन्फ्लक्स नहीं काम करता, मेन काम करता है इसमें आता है एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, वो एक तरीके से खुल जाते हैं। इसमें तो नॉर्मल जैसे कि इसमें तो डिपोलराइजेशन से बेहतर सोडियम चैनल खुलते हैं, इसमें एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं, वो हमारे खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसके कारण का कैल्शियम आयन होता है वो अंदर आने लग जाता है। कैल्शियम आयन Ca+2 का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो प्लस आयन होता है वो आने लग जाता है अंदर। फिर क्या कहते हैं, जब बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच जाता है इसका, तो सिंपल सी बात है फिर कौन से आयन खुल जाएंगे हमारे चैनल, हमारे पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, जिसके कारण क्या है पोटेशियम चैनल का इनफ्लक्स होता है, ईफ्लक्स होता है। पोटेशियम चैनल का ईफ्लक्स होता है, पोटेशियम चैनल का लेवल बाहर जाने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या है हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो घटने लग जाएगा। ये तो लगभग बेसिक सही हो गया एक तरीके से। बस में ये ध्यान रखना कि ऐसे नोड या रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल के बारे में भी कोई सेपरेट क्वेश्चन बना सकता है। मेन तो वो यही पूछता है कि ग्राफ में ऐसा कुछ खास है नहीं जानने को, जो मेन इसमें वो यही पूछता है कि रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल के बारे में किसके कारण क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, ये चीज़ है इसमें नॉर्मल होता है। और इसमें बस आपको चैनल टाइप ध्यान रखें, एल टाइप चैनल इसमें रहता है। इसमें हमारे एक्टिवेशन में जब हमारा डीपोलराइजेशन वाली स्टेट जारी होती है, और हमारा टी टाइप चैनल होता है वो इसी वाली स्टेज में ही रहता है। तो इसलिए एल टाइप और टी टाइप चैनल आप ध्यान रखना है, मैं कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। सिर्फ बताते हैं एल टाइप चैनल कहाँ काम कर रहा है और एल टाइप वो वाला चैनल कहाँ काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे आगे रेस्टलेस में डीपोलराइजेशन उसका रिपोलराइजेशन, और एक तरीके से मामला खत्म हो गया। फिर हम आते हैं मेन हमारे ग्राफ पे, जिसमें हमारा रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल कितना रहता है, वो रहता है हमारा 90। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियली, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है इस तरीके से, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल है, इसमें क्या है इस तरीके से इम्पल्स दिए जाएँ तो वो क्या है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन किसके कारण होता है इस तरीके से, किसके कारण, सोडियम चैनल के इन्फ्लक्स के कारण नॉर्मल चाहिए, ये बिल्कुल ही नॉर्मल रहता है इस तरीके से। इन्फ्लक्स आता है ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है, फिर क्या होता है इधर जस्ट नीचे जाता है, तो कौन से चैनल एक्टिवेट होगा में, सोडियम इन्फ्लक्स वाले। फिर क्या है हमारा एक और चैनल एक्टिवेट हो जाता है उसके संग में, वो कहता है कैल्शियम इन्फ्लक्स वाले चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है हमारे प्लाटू फेज आ जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, तो सोडियम का इन्फ्लक्स पोटेशियम का इफ्लक्स तो हो रहा है, लेकिन कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी होने लग गया है, जिसके कारण क्या पता लग रहा है हमको, क्या कि सिंपल सी बात है कि सोडियम चैनल बिना बंद हुए तो जिसके कारण का ग्राफ से नीचे तो जाएगा, लेकिन वो उतनी स्पीड से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है जो इस तरीके से नॉर्मल लेवल में जो तरीके से जो पॉजिटिविटी है मसल की वो इतनी तेज़ी से कम हो नहीं रही, क्योंकि कैल्शियम आके उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ा रहे हैं। इसका कोई रिलेशन नहीं है टी वाले से जो मैंने पढ़ाया था, कभी वो कन्फ्यूज हो जाए, उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक कैल्शियम चैनल का इन्फ्लक्स हो रहा है, जिसके कारण क्या है तरीके से जो इस तरह प्लाटू फेज आ गया है, जिस तरीके से जो होता है ना क्या कहते हैं तरीके से
रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया वो एक तरीके से थोड़ा सा लंबा हो गया, जिसके कारण अब जैसे एक तो तरीके से छोटा सा रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिफ्रैक्टरी पीरियड लंबा हो गया हमारा, जिसके कारण लंबा हो जाता है, प्लास्टिक फेज आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, जैसे कैल्शियम चैनल है हमारे बंद कर जाते हैं, क्लोज हो जाता है, जिसके कारण सोडियम सोडियम पोटेशियम पोटेशियम ही रहता है इतनी फैक्टर के रूप में हमारे पास, तो वो क्या है कि फिर उसका बंद हो जाते हैं और लास्ट में पहुंच जाते हैं हमारे रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल पे बात, और कोई बात नहीं है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है प्लाटो फेज किसके कारण क्रिएट हो रही है, नंबर ध्यान रखना कौन सा नंबर है, नंबर मैं बता रहा हूँ नंबरिंग का सिस्टम है, और जहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं होती मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग स्टार्ट होती है 0 से, इसको भी आप 0 में काउंट करते हैं, 0 फिर 1 फिर 3 मान लें, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे भी इसको 0 में काउंट करें, इस वजह से 0 के बाद 1 है, फिर 2 फिर 3 है, तो इसलिए ऐसे ध्यान रखना किसमें एक तरीके से 0 यहाँ पे एक तरीके से डीपोलराइजेशन है, जैसे यहाँ पे तो डीपोलराइजेशन 1 आ गया था, उसमें सिंपल सी बात है, ये कन्फ्यूज हो गया मैं, इसमें आप याद रखेंगे। उसके अलावा सिंपल सी बात है इसमें डीपोलराइजेशन 0 ध्यान रखना है, फिर टॉप वाली स्टेज जिसमें थोड़ा सा छोटा सा लेवल में इन्फ्लक्स हुआ था वो ध्यान रखें हमारी फर्स्ट वाली, फिर प्लाटो वाली ध्यान रखना दूसरी रहती है, और डी हाइपर पोलराइजेशन होती है, जैसे हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेज रहती है, मैं नाम ले लिख लेता हूँ, हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट होती है, वो क्या होती है हमारे एक तरीके से स्टेज 3 रहती है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली हमारी 4 रहती है। ये तरीके से एक तरीके नंबरिंग भी आप याद रखना जरूरी है थोड़ा सा। फिर पूछ सकता है आपसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का कोई इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता, तो सिंपल सी बात है सिंपैथेटिक का इम्पैक्ट आएगा तो वो आएगा थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पे आता है, एक तरीके से वो कैल्शियम और सोडियम के इन्फ्लक्स होता है उसको बढ़ा देता है। तो सिंपैथेटिक का मेन जैसे इसका रिलेशन किससे है, तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, तो मैंने बताया था जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है आइनोट्रोपिक का होता है उसका रिलेशन होता है सिंपैथेटिक से, तो इसलिए सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारा, उसका रिलेशन किससे आएगा हमारा इस वाली सिस्टम से। सिंपैथेटिक क्या करेगा एक तरीके से सोडियम और इस तरह से कैल्शियम की क्या परमेबिलिटी बढ़ा देगा। कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम चैनल चाहिए, इसमें मेन आता है इम्पैक्ट उसका, और ज़्यादा भी इम्पैक्ट रहता है जो पैरासिम्पैथेटिक है हमारा, वो एक तरीके से K+ की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी बनाने से कि यहाँ पे एक तरीके से 60 तक ही जा रहा था वो घट के और नीचे चला जाता है पैरासिम्पैथेटिक के इम्पैक्ट के कारण, जिसके कारण क्या है जैसे हम थोड़ा सा ये नॉर्मल बात करें ऐसे नोट की, जैसे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, सिंपैथेटिक तो स्लोप है वो घट जाता है हमारा, स्लोप या ये स्लोप हुआ इस तरीके से वो घटा देता है उसको, क्यों घटा देता है क्योंकि सिंपल सी बात है 40 की जगह मान लीजिए 50 तक ही पहुंचा मामला, क्योंकि सिंपल सी बात है एक तो ये है कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने 60-40 पहुँचने में तो ज़्यादा टाइम लग रहा था नॉर्मल केस में, सिंपैथेटिक कर लेते हैं जो इसके परमेबिलिटी बढ़ गई तो इसलिए अभी जल्दी पहुँचेगा ना, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं टाइम है एक तरीके से तो टाइम कम लगेगा उसको, सिंपल सी बात है परमेबिलिटी तो स्लोप होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ये है। या फिर एक देखा तो लेस टाइम लगेगा तेरी लेस टाइम इसको। देखिए पैरासिम्पैथेटिक में बात करके चलें तो क्या करेगा पैरासिम्पैथेटिक में स्लोप बढ़ाएगा, वो कैसे बढ़ाता है वो एक तरीके से जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको बहुत नीचे कर देता है, जिसके कारण क्या है कि वो एक तरीके से नॉर्मल जैसे नॉर्मल कितना रहता है हमारा -50 से 55 से कितना रहता है -60 तक रहता है हमारा 60 मिलीवोल्ट तक, उसको घटा के कितना कर देता है इस तरीके से -65 से -75 तक कर देता है, तो लोएस्ट पॉइंट को और नीचे कर देता है, लोएस्ट पॉइंट को और नीचे करना, डिक्रीज लोएस्ट पॉइंट कर देता हूँ मैं, ज़्यादा मेरे से इंग्लिश रखना बनता नहीं है, तो इसलिए लोएस्ट पॉइंट को और नीचे कर देता है, जिसके कारण भी क्या सिंपल होता है टाइम कम लगेगा इस तरीके से। पर ध्यान रखना उसमें मेन रूप से उसमें क्या होता है इस तरीके से जो टाइम कोई सिंपल होता है टाइम ज़्यादा लगेगा स्लोप इस तरीके से बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें भी स्लोप इस तरीके से बढ़ जाता है, इसमें भी स्लोप इंक्रीज कर जाएगा, स्लोप इंक्रीज करने का मतलब सीधे टाइम से रिलेशन है, तो इसलिए सिंपल सी बात है फिर उसको रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल तक पहुँचने में टाइम के सिंपल ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए क्या कि जो हार्ट रेट है वो इससे इम्पैक्ट में क्या है इसमें तो इम्पैक्ट में हार्ट रेट कम हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है ज़्यादा परमेबिलिटी आ गई, इसमें सिंपल सी बात है नॉर्मल से नीचे पहुँचा दिया, तो इसलिए क्या कहते हैं हार्ट रेट हो गई वो इतनी हार्ट रेट इसमें जैसे ज़्यादा हो जाएगी इसमें एक तरीके से कम हो जाएगी,
ये है। इससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट अब याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे मैंने नॉर्मल से ज़्यादा ही बता दिया आपको। तो इसलिए ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इसमें बस आपको ये ग्राफ बना बना के देखना है 2-3 बार कम से कम, वो एक बार में बनेगा नहीं, मेरे पे भी ढंग से बैठा नहीं, हालांकि मैंने बना रखे हैं काफ़ी बार। तो इसलिए ये चीज़ें, इसको ग्राफ को बना के प्रैक्टिस करके आनी है आपको ढंग से। सिंपल सी बात है, ऐसे नोड वाले में क्वेश्चन पूछा था मेन रेस्टलेस मेमोरी पोटेंशियल का क्वेश्चन पूछा, उसमें कौन कौन से चैनल काम करते हैं। तो इसलिए इस तरीके से हमारा ये काम अब हो चुका है। अगले चैप्टर के बारे में हम बातचीत करेंगे और लेक्चर्स में।